ऐसे पावरफुल लीडर जो हमारे टीम प्रोनेट की फाउंडर मेंबर है, नेशनल ट्रेनर। सो प्लीज वेलकम मिस्टर रवि तुबाकी सर कम ऑन द स्टेज। उनके लिए एक जोरदार ताली है दोस्तों सर के लिए। थैंक यू सो मच ज्योतिबा जी। सभी को नमस्कार। ओके, पार्टी चार्ज हुई है ना? दिखाएंगे सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पांस। मेरा नाम रवि तुबाकी है एंड थैंक यू सो मच ज्योतिबा फॉर योर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। इस प्रोग्राम को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या मैं माइक बंद कर सकते हैं? चाहिए बंद कर दिए, चलेगा। सुनाई दे रहा है आवाज? ओके, थैंक यू सो मच। सो चलिए गाइस, प्रेजेंटेशन को हम स्टार्ट करने से पहले ना तो कुछ मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। राइट, आप सभी लोग आज संडे होने के बावजूद आप यहाँ पे आए हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने लाइफ को लेके सीरियस हो। यस और नो? यस, लाइफ को लेके सीरियस है। कितने लोग यहाँ पे सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? लोग आप नहीं उठा रहे, कोई प्रॉब्लम? सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? फैंटास्टिक। तो हम आज ना थोड़ा सक्सेस के बारे में जानेंगे। इसका टाइटल क्या दिया हुआ है? द गेट वे टू सक्सेस। आपको एक पास मिला होगा या फिर आपको किसी ने बताया होगा कि आज एक प्रोग्राम होने वाला है जहाँ पे गेट वे टू सक्सेस इसका नाम है, और यहाँ पे हमको पता चलेगा कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के रास्ते क्या है, या फिर आज आपको एक ऐसा रास्ता यहाँ पे इंट्रोड्यूस हम करने वाले हैं जहाँ पे हमको पता चलेगा कि बिजनेस में हम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। तो चलिएगा, इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन सक्सेस का डेफिनेशन क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इंटरेक्शन करना चाहता हूँ। तो पहला, यहाँ पे 3 कंडीशन है। फर्स्ट थिंग, मोबाइल सभी ने स्विच ऑफ किया? स्विच ऑफ किया, फैंटास्टिक। सेकेंड कंडीशन ये है कि मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, उसके जवाब मुझे यस और नो में आपको देना है। दे सकते हैं? दे सकते हैं? ट्राई करेंगे। आज संडे है, यस और नो? यस और नो? यस, फैंटास्टिक। तो इस तरह से अगर आपका रिस्पांस रहेगा ना, तो ये ऐसा नहीं रहेगा कि मैं अकेला बात कर रहा हूँ, आपकी तरफ से थोड़ा रिस्पांस रहेगा, तो ये जो आपको प्रेजेंटेशन आप सुनने के लिए आए हो उसका पूरा लाभ आप उठा सकते हो। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका फोकस, आपका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अभी बाहर काफी सारे लोग आते रहेंगे या फिर इसके बाद भी थोड़े लोग अंदर आएंगे, लेकिन अगर आपका ध्यान हट गया तो मैडम आज आप जिसके लिए आए हो, अपना कीमती वक्त निकाल के आए हो, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है हो सकता है आपसे मिस हो जाए। तो दैट इज द रीजन, ये 3 रिक्वेस्ट के साथ में ये प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो पहला सवाल ये है कि एवरीबॉडी इज इन अ रेस टू गेट सक्सेस। हर एक आदमी सक्सेसफुल बनना चाहता है, हर एक आदमी भाग रहे। आप देख सकते हो एक रेस की तरह हर एक आदमी भाग रहे, कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे। लेकिन सक्सेस का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? आपके हिसाब से सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेसफुल तो सब लोग होना चाहते हैं। मैं किसी को पूछता हूं सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो सब लोग बोलते हैं यस सर मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, यस सर। लेकिन सक्सेस का मतलब आपके हिसाब से मुझे बताइए, व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? कोई बता सकता है? ओके, पहली एक बार और एक बार बता दूं, मैं कोई टीचर नहीं हूं। आपका जवाब गलत भी हुआ तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगा, फिर पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो आपको जो लगता है आप बता सकते हो। मुझे बताइए सक्सेस का मतलब आपके हिसाब से क्या? व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? अचीविंग एक्सीलेंस, फैंटास्टिक। मैडम के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। मैंने कहा जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। अचीविंग एक्सीलेंस मतलब जिंदगी में बेस्ट बनने की कोशिश करना है, जो भी फील्ड में हम काम करें। उदाहरण के तौर पे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सक्सेस का मतलब बहुत, अगर हर एक का अलग अलग हो सकता है। अगर आप बच्चे को पूछे कि आपको सक्सेस क्या है, मतलब वो बोलेगा, बच्चा बोलेगा क्या मेरे को चॉकलेट मिल गया तो मैं सक्सेसफुल हूं, वो बहुत खुश हो जाएगा। ये सुनो, अगर कोई स्कूल गोइंग लड़का है या लड़की है, अगर उसको पूछे सक्सेस का मतलब क्या है, तो वो बोलेंगे क्या, मैं अगर एग्जाम में पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो मैं सक्सेसफुल। जिसके पास काम नहीं है उसको वो क्या बोलेगा, मुझे अगर काम मिल जाए तो मैं सक्सेसफुल हूं। अगर कोई आदमी एक टारगेट रखता है जिंदगी में, मुझे कामयाब बनने के लिए मेरे को घर बनाना है या फिर मेरे को इतना बैंक बैलेंस बनाना है, जो भी वो टारगेट रखता है, उस टारगेट को अगर वो अचीव कर लेता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सक्सेसफुल। यस और नो? ऐसे ही होता है। तो हमारे पास सक्सेस का मतलब हर एक की जिंदगी में अलग अलग हो सकता है। आपका मतलब सक्सेस का अलग हो सकता है, मेरा मतलब सक्सेस का अलग हो सकता है। तो हम थोड़ा बहुत जानेंगे बेसिक्स के बारे में। ओवरऑल अगर सक्सेस की बात करें तो सक्सेस अगर आज की डेट में डिफाइन करें तो एक है कि ढेर सारा पैसा हम कमाना चाहते हैं। यस और नो? ढेर सारा पैसे
का मतलब सक्सेसफुल है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे बताइए अगर मैं आपको पूछूं हु इज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे कामयाब आदमी कौन है, तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? किसका नाम आएगा दिमाग में? पहले सबसे कामयाब आदमी का नाम, किसका नाम आएगा आपके दिमाग में? बोलेंगे मुकेश अंबानी, यस नो, टाटा, बिरला, या फिर आप बोल सकते हो बिल गेट्स बोल सकते हो, या फिर फेसबुक का मालिक बोल सकते हो, या फिर अमेजोन का मालिक बोल सकते हो, यस नो। ये दिमाग में आता है कि नहीं आता है? क्यों ऐसा बोलते हैं हम? मुकेश अंबानी बहुत सक्सेसफुल है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके पास ढेर सारा पैसा है, यस नो। पैसा इंपॉर्टेंट है या नहीं है, मुझे बताइए। काफी सारे लोग यस इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ लोग शर्माते बताने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। लाज वाटते का पैसे पैसे मी पैशासाठी काम करत नाही, यस नो, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? बोलने के लिए डायलॉग अच्छा है, लेकिन मैं पूछता हूँ फिर नौकरी पे क्यों जाते हो, तो क्या बोलते हैं? अरे चाहिए ना पैसा, यस नो। हाँ, मतलब क्या है? पैसा हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यस और नो, एग्जैक्टली। दूसरी चीज, आज की डेट में पैसे के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आज की डेट में हेल्थ इंपॉर्टेंट है या नहीं है? हेल्थ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज देख रहे हो आप समाज में बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, इतने साल आपने देखा है कि समाज में कुछ लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन उनके पास हेल्थ नहीं है, ये सुनो। और कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छा हेल्थ है, मतलब वो बहुत दष्ट पुष्ट है, एकदम बोल सकते हैं हेल्थ बहुत अच्छा है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। तो कोई फायदा है क्या? जिसके पास पैसा है उसके पास हेल्थ नहीं एंजॉय करने के लिए, और जिसके पास हेल्थ है उसके पास पैसा नहीं एंजॉय करने के लिए, तो लाइफ कैसा रहेगा? दुखी भरा लाइफ रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसीलिए आज की डेट में अगर सक्सेसफुल उसी को माना जाएगा जिसके पास दोनों चीजों का बैलेंस हो, यस और नो। तो क्या आप चाहते हो अपनी जिंदगी में ये दोनों चीजों का बैलेंस चाहिए? चाहते हो, राइट? तो आज मैं इसी के बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन काफी सारे लोगों का दिमाग में एक चीज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक आदमी सक्सेसफुल बन सकता है, एवरीवन कैन बिकम सक्सेसफुल, हर एक आदमी सक्सेसफुल बन सकता है, लेकिन बनता क्यों नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेके जिसको मैं आगे लेके जाना चाहता हूं। कितने लोगों ने सर्कस देखा है? सर्कस देखा है? सर्कस में हाथी देखा है? हाँ, हाथी देखा होगा, सर्कस में नहीं तो भी कहीं ना कहीं तो देखा होगा हाथी, है सुनो। तो मुझे बताइए, हाथी इतना बड़ा प्राणी है, राइट? आपने देखा होगा उस हाथी को एक छोटे से चेन से बांधा जाता है, ये सुनो, होता है। अभी मुझे आप सवाल का जवाब बताइए, इतना बड़ा हाथी है, इतना ताकतवर हाथी है, क्या उस हाथी में इतनी ताकत नहीं है कि वो चेन को तोड़ दे? तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता? चाहे तो तोड़ सकता है। अभी मेरा दूसरा सवाल ये है कि वो तोड़ता क्यों नहीं है? व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है? कोई बता सकता है फटाफट? यस मैम, क्यों नहीं तोड़ता है? जैसे बताइए क्यों नहीं तोड़ता है? आपको आप ट्राई करें। ओके, उसको आदत हो गई है उसको, मतलब अभी हाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ मैडम के लिए, 1 सेकेंड जोरदार तालियां हो जाए। मुझे लगता है कि मैडम अकेली है जो जवाब दे रही है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी लोग जवाब दें, यस नो, दे सकते हैं, चलेगा। मैडम ने जो बताया उसको थोड़ा बहुत इलैबोरेट करता हूं मैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज वो इतना बड़ा हाथी है, लेकिन वो जब छोटा था, बचपन में जब उसको पकड़ा गया था वो बहुत छोटा था, ये सुनो, छोटा था। ऐसा नहीं है कि उसको उसी चेन से बांधा जाता है, ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं किया। बचपन में क्या था, उसका ताकत कम था, लेकिन उसने कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन वो चेन को तोड़ नहीं पाता। एंड वो उसी के साथ मेरे पे वो कोशिश करता गया, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता है। तो उसके दिमाग में क्या बैठ गया कि ये चेन में तोड़ नहीं सकता। एंड उसी मेंटालिटी के साथ वो आज इतना बड़ा हो चुका है, इतना विशाल हो चुका है, आज चाहे तो पूरे सर्कस को गिरा सकता है, बराबर है। लेकिन आज भी वो क्या सोच रहा है कि ये चेन मैं तोड़ नहीं सकता। वो उसकी मेंटालिटी बन चुकी है, वो उसकी रियलिटी बन चुकी है। इसका मतलब ये है कि हर एक आदमी के अंदर भी, आपके अंदर भी इक्वल पोटेंशियल है, आपके अंदर भी इक्वल पोटेंशियल है, आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। लेकिन क्यों नहीं बन रहे? कारण क्या है? किसी ने आपको बताया होगा ये तेरे हाथ से नहीं होगा, ये तेरे हाथ से नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल कोशिश मत कर, ये काम तू कभी कर नहीं सकता। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सर, आप आज जाके अपने फ्रेंड को या अपने फैमिली मेंबर्स को बोलेंगे कि आने वाले 3 साल में मैं मर्सिडीज बेंज लूंगा, क्या बोलेंगे आपको? काय म्हणतील? हां, पहिलं झटकन बोलल्या काय म्हणतील त्याने? शाणा झालास काय, वेड़ा झालास काय, ऐसा ना बोलते कि नहीं बोलते? अभी ये चीजें हमने सुन के क्या सोचा हमने कि मेरे हाथ से
नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो आप देखने वाले हो, ये अपॉर्चुनिटी ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, जिसमें हेल्थ और वेल्थ ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में हम बात करने वाले आने वाले 45 मिनट्स। तो आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, आपको ये एक मौका आपको जिंदगी में हाईली सक्सेसफुल बना सकता है। इट हैज इक्वल पोटेंशियल। तो चलिएगा हम जानेंगे व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी। तो सक्सेस का मतलब बहुत सिंपल कि अगर बात करें तो, अगर पैसे की बात करें तो क्या चाहिए हमको, एक अच्छा सा घर, ऐसा ना हर एक आदमी सोचता है, घर, कार, फॉरेन टूर, या फिर बच्चों को अच्छा एजुकेशन और एक अच्छा रिटायरमेंट, मतलब सेविंग्स हो रिटायरमेंट के बाद, ताकि बच्चों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसा एक जिंदगी में पैसा हर एक आदमी कमाना चाहता है। मैं अगर आपको पूछूं कितने लोग ये सारा कुछ हासिल कर रहे, 100 में से कितने लोग ये सारा चीज वो हासिल करते कर पा रहे हैं, कितने लोग कर पा रहे हैं? अगर इंडिया की आबादी 140 करोड़ है तो कितने लोग ये सारे सपनों को हासिल कर पा रहे हैं? बहुत कम। सुनो, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूं, ध्यान से इसको सवाल को सुनिएगा और मुझे बताइएगा इसका जवाब। आज पूरी इंडिया की अगर बात करें तो कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो कम से कम 50,000 रुपए कमाते हैं? कितना परसेंट लगता है आपको? 100 में से कितने लोग 50,000 से ज्यादा पैसा कमाते हैं? 50% लोग 50,000 से ज्यादा कमाते हैं इंडिया में, ऐसा लगता है आपको? सोच के देखिए, 50% कितने परसेंट रहेंगे? 100 लोग अगर है या 140 करोड़ है तो कितना टका लोग, परसेंट लोग 50,000 से ज्यादा कमाते हैं? आपको बता दूं, दिल पे हाथ रख के सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ 7% से भी कम लोग हैं जो 50,000 से ज्यादा कमाते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कितना परसेंट? 7% से भी कम है। तो आप सोच के देखिएगा, मैं आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देने वाला हूं जहां पे आप ये सारे सपनों को साकार कर सकते हैं। तो ये छोटा मोटा अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानेंगे। तो पहले तो हम समझेंगे, अभी तो पैसे की बात करें, उसके बाद में हेल्थ की बात करेंगे, राइट? दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। तो पैसे कमाने के आज की डेट में कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति है जिन्होंने एक किताब लिखा था, रिच डैड पुअर डैड, जिनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने बताया था, अगर पूरी दुनिया में बात करें तो 4 तरीके से लीगल वे में पैसे कमा सकते हैं। कितने तरीके? 4 तरीके से। तो पहला तरीका क्या है वो बताते हैं कि एम्प्लॉय का मतलब है जॉब करने वाले, जॉब करके आप पैसा कमा सकते हो, राइट? एंड दूसरा क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है? डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, छोटा मोटा बिजनेस, सभी इसमें आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। और तीसरा तरीका क्या है? बिग बिजनेस का मतलब क्या है? टाटा, बिरला, रिलायंस, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, जिनके नीचे हजारों लोग काम करते हैं, उसको बोलते हैं बिग बिजनेस। तो ये बिग बिजनेस आप करके पैसा कमा सकते हो, जो लोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ चौथा जो है वो है इन्वेस्टर, मतलब आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? गुंतवणूक। किसमें कर सकते हैं? शेयर्स में कर सकते हैं पैसा, या फिर गोल्ड में कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं और पैसे के ऊपर पैसा कमाते हैं। तो ऐसे 4 तरीके के लोग हैं। अभी मुझे आपसे सिंपल से सवाल करना है, लेफ्ट में 2 तरीके के लोग हैं, जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड, छोटा मोटा बिजनेस करने वाले और नौकरी करने वाले, ये लेफ्ट में है। बड़ा बिजनेस और इन्वेस्टर राइट में है। इसमें मुझे बताइए, सबसे कामयाब आदमी लेफ्ट में है या राइट में है? सबसे ज्यादा पैसा लेफ्ट वालों के पास है या राइट वालों के पास है? हाँ, राइट वालों के पास है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन लेफ्ट वालों के पास पैसा कितना है जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो 95% लोग ये काम करते हैं। कितने लोग? 95% लोग क्या काम करते हैं? या तो नौकरी करते हैं या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। और उनके पास कितना पैसा है? सिर्फ दुनिया का 5% पैसा इन लोगों के पास है। उनके पास कितना है जरा ध्यान से देखिएगा, 5% लोग हैं सिर्फ। कितने? 5% लोग हैं सुपर रिच, उनके पास कितना पैसा है? 95% ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ किसके पास है? उन लोगों के पास है। तो हमको कौन सा बिजनेस का, हमको कौन सा साइड में रहना चाहिए? ये साइड में रहने फायदा है या वो साइड में रहने का फायदा है? राइट साइड में रहने का फायदा है। लेकिन आपके पास ऐसा कोई मौका है क्या जिसके थ्रू आप यहां से यहां पे आ सकते हो? ऐसा कोई मौका है आपके पास? अभी नहीं है। ऐसा ना, या तो सर मैं छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ या फिर मैं जॉब करता हूँ। अभी ये बड़ा बिजनेस कैसे करें? बड़ा बिजनेस ऐसा कोई है क्या जो मैं भी कर सकता हूँ? आपके दिमाग में ये सवाल होगा, ऐसा ना? तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि आप भी लेफ्ट से राइट में जा सकते हो। अभी जो भी आप काम कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो छोटा मोटा, या फिर आप बोल सकते हो खेती कर रहे हो, आप
जो भी काम कर रहे हो आप इस साइड से निकल के इस साइड जा सकते हो, ऐसा मौका मैं आपको बताने वाला हूं। पहले ये समझते हैं कि ये लोग करते क्या है, ये लोगों का और उन लोगों का फर्क क्यों है, व्हाई इज द सो बिग डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस क्या है, ये लेफ्ट वाले लोग इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं। इंडिविजुअल एफर्ट का मतलब क्या है, अकेले काम करते हैं। नौकरी पे अकेले जाना पड़ता है, सुनो, क्या आप एक टीम बना सकते हो वहां पे? नहीं, अकेला जाना पड़ता है। मैं जाऊंगा तो मुझे पगार मिलेगा, मैं नहीं जाऊंगा तो पगार नहीं मिलेगा, मेरे को अकेले को काम करना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या है, लिमिटेड इनकम। नौकरी में लिमिटेड इनकम होता है कि नहीं? किराना दुकान है फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कितना इनकम होगा, 10,000 होगा, 20,000 होगा, एकदम से 1 लाख 2 लाख तो नहीं होगा, बराबर? तो लिमिट है वहां पे। उसके साथ साथ तीसरा क्या है, तीसरा है एक्टिव इनकम। काम करोगे तो पैसा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। अगर मैं डॉक्टर भी हूँ, ऑपरेशन करूंगा तो पैसा मिलेगा, ऑपरेशन नहीं करूंगा तो पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल एफर्ट है। राइट, अभी मैं इन लोगों की बात करते हैं, ये लोग क्या करते काम, कैसे करते? तो इसका उल्टा करते ये लोग। वो लोग जो करते हैं ना, उसका उल्टा ये लोग करते। क्या करते हैं, ये कभी भी अकेले काम नहीं करते। मुकेश अंबानी अकेला काम करता है क्या? मुकेश अंबानी अकेला नहीं काम करता, वो एक टीम बनाया है उसमें, राइट? तो टीम एफर्ट करते हैं, ऑलवेज वो टीम के ऊपर काम करते हैं, टीम बनाते हैं, बड़ी सी बड़ी टीम बनाते हैं। बड़ी सी बड़ी टीम बनाने की वजह से उनका इनकम अनलिमिटेड है। 1 लाख लोग अगर उसके नीचे हैं, 8 घंटा काम करेंगे तो कितने लाख घंटे का काम होता है? 8 गुना 1 लाख कितना हो गया? 8 लाख घंटे का काम हो गया। तो इसीलिए वो करोड़ों में कमाता है, राइट? एंड यहाँ पे पैसिव इनकम है। आज मुकेश अंबानी काम करे, एक बार उसने फैक्ट्री लगाया, एक बार जियो लगाया, काम करके मेहनत करके सेट कर दिया। आज वो काम करे नहीं करे, उसको पैसा आता है कि नहीं आता है? हाँ, लेकिन हमको, आपने 10 साल नौकरी किया, आज आप छोड़ दोगे तो पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, एक बार सिस्टम लगाते हैं और सिस्टम के ऊपर पैसा, ढेर सारा पैसा कमाते हैं। तो अभी मुझे वापस से बताइएगा, आप इस साइड रहना पसंद करोगे, उस साइड रहना पसंद करोगे? उस साइड रहना पसंद करोगे। तो ऐसा एक मौका है जो आपको लेफ्ट से राइट में लेके जा सकता है, जिसको सक्सेस ग्रोथ बोलते हैं। तो अभी हम बात करेंगे करंट सिचुएशन की। करंट सिचुएशन मतलब क्या है, अगर आप एक जॉब कर रहे हो, एक छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, तो क्या आप सक्सेसफुल बनने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन है क्या? अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। तो जॉब की क्या सिचुएशन है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, आने वाले 5-10 साल में क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो खतरा है आज के डेट में जॉब के ऊपर, वो किसका है? AI। दैट इज, यहां पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला था आपको, पैसा वहां पे नहीं आएगा, यहां से आएगा पैसा, राइट? तो आज की डेट में जॉब में सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन किसकी वजह से है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये AI आया है, पता है आपको? AI का मतलब क्या है? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब इंसान की जगह पे मशीन काम करेगा, बराबर? और मशीन अगर इंसान की जगह पे काम करेगा तो क्या होगा, नौकरी जाएगा या ज्यादा होगा? नौकरी बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। नौकरी बढ़ेगा या कम होगा? वापिस से कम होगा, राइट? क्योंकि जहां पे इंसान काम करना, जो काम कर सकता है वो मशीन करेगा, तो 100 लोगों की जगह पे एक मशीन काफी हो जाएगा। ये सुनो, अभी ऑलरेडी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इससे पहले स्लो था, अभी फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले इंसान मशीन को चलाता था, अभी क्या हो रहा है, मशीन खुद सोच रहा है और खुद काम कर रहा है। ये सुनो, तो आने वाले दिनों में ये और ज्यादा होगा। तो क्या हो गया, अभी ऑलरेडी 1 साल के अंदर, जब से चैट GPT आया है, 2-3 साल के अंदर ना डिफरेंस, बहुत सारे जॉब ऑलरेडी निकल चुके हैं। अभी एक ही साल के अंदर, अभी कितना महीना हो गया इसमें, इस साल का? दिस इज द 10th मंथ, 9 महीने खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी। 1 लाख से ऊपर जॉब ऑलरेडी जा चुके। ये कौन से जॉब बोल रहा हूँ, नीचे वाले नहीं, टॉप वाले जॉब, राइट? अभी आप सोच के देखो, 1 लाख ऑलरेडी जॉब जा चुके हैं। आने वाले दिनों में ये बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला है, अमेजोन ने निकाला है, राइट? फेसबुक ने लोगों को निकाला है, काफी सारे कंपनीज में ऑलरेडी ये चल रहा है। एंड जिन्होंने AI बनाया था, वो खुद बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में लाखों नहीं करोड़ों के लोगों के जॉब जाने वाले हैं। अभी मुझे बताइएगा, अभी आज नौकरी है, नौकरी जाने के बाद सोचना चाहिए कि नौकरी जाने से पहले हमको दूसरा कोई रास्ता भी ढूंढना चाहिए? दूसरा रास्ता भी ढूंढना चाहिए, क्योंकि लेकिन हमारे इंडियंस का क्या प्रॉब्लम है, प्यास लगने के बाद कुआं खोदते हैं, सुनो। हाँ, लेकिन आज हमको सोचना है कि बाबा मेरे को और एक कोई तो सोर्स ऑफ इनकम मेरे को बनाना चाहिए, ये सुनो। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जॉब कर रहे हो अच्छी बात है, करिएगा, लेकिन उसके साथ कुछ तो एक मौका आपके पास होना चाहिए, बराबर है? तो अभी ये तो हो गया जॉब का सिचुएशन। अभी बिजनेस के बारे में अगर बात करें, तो बिजनेस क्यों नहीं करता आदमी? काफी सारे लोग मिडिल क्लास, हम सभी मिडिल क्लास लोग हैं, सुनो, मिडिल क्लास लोगों को पता है
कि सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस क्यों नहीं करते हम, इसकी वजह से क्या है, बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बड़ा पैसा चाहिए, राइट, बड़ा पैसा चाहिए, राइट। उसके बाद में काफी सारे टेंशन है, ये सारे आप देख सकते हैं, एम्प्लॉय को मैनेज करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, 24 घंटा लगाना पड़ता है, अपना खुद का बिजनेस अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, दुकान चाहिए, ऑफिस चाहिए, ये सारा इन्वेस्टमेंट करके भी मार्केट में क्या है, कंपटीशन है, ये सुनो। अभी पहले के जमाने में आपने देखा होगा एक किराना दुकान लगा के मस्त कमाता था, आज क्या है, आज कमा रहे क्या, क्यों, क्योंकि जेप्टो आ गया है, सुनो। एक छोटा सा आपको क्या बोलते हैं, कुछ भी आपको मंगाना है तो आपको 10 मिनट के अंदर आपके घर में डिलीवर कर देगा, ऐसा ना। तो किराना लगा के जो लोग सक्सेसफुल हो रहे थे, लेकिन आज की डेट में आने वाले दिनों में ये पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की वजह से भी काफी सारा बिजनेस में कंपटीशन हो चुका है, जिसकी वजह से बिजनेस करना मुश्किल हो चुका है। इसी की वजह से काफी सारे लोग बिजनेस नहीं करते, क्या सोचते हैं कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा, मैं नौकरी करूंगा, बराबर है। तो अभी ये बिजनेस करने के लिए ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा बिजनेस अभी बताने वाला हूं, अभी वो टाइम आ चुका है जिसकी वजह, जहां पे मैं आपको बताऊंगा एक अपॉर्चुनिटी जिसने हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, राइट। और यहाँ पे ये एक बिजनेस है, लेकिन ये बिजनेस में जितने प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स इस बिजनेस में जो मैं बता रहा हूं, इसमें ये कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगा। आप जो भी काम कर रहे हो उसके साथ ये बिजनेस को कर सकते हो, रिस्क नहीं है, लॉस होने का चांस नहीं है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये सारा कोई टेंशन नहीं रहेगा। क्या आप ऐसा बिजनेस सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? आपकी आवाज से नहीं लग रहा, सुनना चाहते हो? फैंटास्टिक। तो चलेगा, ये बिजनेस क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। इससे पहले आपने ये वर्ड सुना है, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, सुना होगा, ये सुनो, लेकिन किसी ने आपको सही जानकारी दी है नहीं दी है पता नहीं है, लेकिन आज इस हॉल से जाने से पहले ये बिजनेस क्या है, इस बिजनेस का ताकत क्या है, ये पूरा आप यहाँ पे सुनने वाले हो। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, अगर बात करें तो इस बिजनेस का खास बात क्या है, बड़ा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ा पैसा नहीं लगाए तो लॉस होने का सवाल नहीं, रिस्क नहीं है, लॉस नहीं है, बॉस नहीं है। अगर आप बॉस का चेहरा देख देख के परेशान हो चुके हो तो ये बिजनेस आपके लिए है, क्योंकि आप खुद बॉस हो। उसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप पढ़े लिखे हो, अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। मैं जब इस बिजनेस में आया तो मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं था। यहाँ पे लेडीज, हाउसवाइफ, स्टूडेंट या फिर बिजनेस करने वाले, जॉब करने वाले, रिटायर्ड लोग, हर एक आदमी, सीखा हुआ नहीं सीखा हुआ, हर एक आदमी इस बिजनेस में सक्सेसफुल बन सकता है। ट्रेनिंग आपको मिलेगा, आप जो काम कर रहे हो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं। जो अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस है उसके साथ ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप हाउसवाइफ हो, अपना घर का काम संभालते संभालते ये बिजनेस को कर सकते हो। स्टूडेंट हो, अपनी पढ़ाई करते करते ये बिजनेस को कर सकते हो। इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये बिजनेस आगे हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे। तो बिजनेस मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ तो सेल होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो खरीदना चाहिए। सुनो, इसको व्यापार बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। सुनो, कुछ सेल होना चाहिए, कुछ खरीदना चाहिए। तो भाई आज तक बिजनेस कैसे चलता था इसको हम जरा ध्यान से देखेंगे। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल, पारंपरिक बिजनेस। पारंपरिक बिजनेस कैसे होता था कि कोई कंपनी प्रोडक्ट तैयार करता था, प्रोडक्ट तैयार करने के बाद वो डायरेक्टली आपको देता है। क्या उदाहरण के तौर पे आज कल सुबह आप उठते हो, आपको पता चल जाता है कि टूथपेस्ट खत्म हो गया, आप कहाँ पे जाते हो? टूथपेस्ट खरीदने के फैक्ट्री जाते हो क्या? कहाँ जाते हो? दुकान जाते हो। दुकान में कैसे आया प्रोडक्ट? तो ये एक सिस्टम के थ्रू आया। कंपनी ने प्रोडक्ट तैयार किया, उसने दिया, सीएनएफ एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट जिसको बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आगे देते स्टॉकिस्ट को, रिटेल होलसेलर को और रिटेलर को। रिटेलर मतलब आपकी दुकान, आपके घर के बाजू में जो दुकान है उसके पास। अभी यहाँ तक जो प्रोडक्ट आया, ये बीच में जो लोग हैं, ये लोग फ्री में सर्विस दे रहे क्या? ये लोग अपना कमीशन लेते हैं, राइट। उसके बाद में आपको प्रोडक्ट मिलता है। हमको क्या बोलते हैं? कस्टमर। ये सुनो, कस्टमर, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। और ये पूरा प्रोडक्ट मार्केट में है, ये बताने के लिए हमको कौन है? दुनिया के सबसे गरीब लोगों को रखा है। दुनिया के गरीब लोग है ना, जिनके पास खाने पीने की भी पैसे नहीं, वो एडवर्टाइज करके पैसा कमाते हैं। सुनो, हाँ, जैसे कोई अगर समझो ऐश्वर्या राय हो सकता है, कोई भी हीरोइन हो सकती है, वो क्या बोलती है? मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य से 10 सेकंड का एडवर्टाइज करोड़ों रुपए कमाती है। सुनो, अभी ये पैसा कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है। किसकी जेब से? हमारे जेब से। ये सुनो, बराबर है गलत है? एग्जाम्पल के तौर पे
कंपनी ने प्रोडक्ट तैयार किया 10 रुपए का या फिर हमको 100 रुपए में बेचा, बराबर। बीच का जो 60-70%, 40 से 60% पैसा जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट में चला जाता है। मतलब पेप्सी का बोतल आप 10 रुपए का पी के नीचे रखते हो, 2 रुपए आपकी जेब से तेंदुलकर के जेब में जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये पुराना सिस्टम है। ये लोग गरीब नहीं है, ये बहुत अमीर है, लेकिन उनको और अमीर कौन बना रहा है? हम लोग बना रहे हैं। मुझे बताइए, ऐश्वर्या राय आपकी कोई रिलेटिव है क्या? नहीं है, बराबर। हम जानते भी नहीं है उनको, लेकिन फिर भी हम उनको पैसा देके और अमीर बना रहे हैं। 30 सेकंड का एडवर्टाइज, 20 सेकंड का एडवर्टाइज। ये सुनो, तो अभी ये जो सिस्टम है ये पुराना सिस्टम है, इसमें ये लोग पैसे कमा रहे हैं। कस्टमर को कोई फायदा है क्या? आपको और मुझको कुछ फायदा है क्या इसमें? नहीं है। इसीलिए इसको कस्टमर, बहुत इंटेलिजेंट वर्ड इंग्लिश वालों ने रखा है कस्टमर। मराठी में इसको बोलेंगे तो कष्ट कर आणि मर आणि ह्यांचे किशे भर। बराबर बराबर है, गलत है? हाँ, तो ये अब तक हो रहा था, ये पुराना सिस्टम है, इसमें कस्टमर को कोई फायदा नहीं है। तो अभी हमने एक नया सिस्टम लाया। नया सिस्टम में क्या होता है? प्रोडक्ट कंपनी तैयार करती है, हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी प्रोडक्ट तैयार करती है और वो डायरेक्टली हमको देती है। ये हम लोग हैं, आप और हम लोग हैं। हम कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट लेते हैं, राइट। 100 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए में मिलेगा, लेकिन आपको करना क्या है? आप प्रोडक्ट को यूज करते हो, अच्छा लगता है, तो हमारा स्वभाव कैसा है? अच्छा लगेगा तो 4 लोगों को हम बताएंगे। बराबर है कि नहीं? गलत है? बराबर गलत है? बराबर है। आपके घर में एक टीवी लिया, आपको आपके दोस्त आपके घर आते हैं, टीवी पूछते कैसा है, तो आप उसके बारे में 10 मिनट बात करते भी नहीं करते? क्या कर रहे हो आप? एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, बराबर है। और जाते वक्त उसको क्या बोलते हो? तेरे को भी टीवी लेना है तो उसी दुकान से ले, अच्छा क्वालिटी है, सर्विस भी अच्छा है। बोलते कि नहीं बोलते? अभी इसका कोई पैसा आपको मिला क्या? नहीं मिला, बराबर। तो वही काम यहाँ पे करोगे, जिसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट। वर्ड ऑफ माउथ में ताकत बहुत है। ये जो हम बात करते हैं ना, इसमें बहुत ताकत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे आपने एक उदाहरण देखा होगा कई साल पहले, 20-30 साल पहले, राइट। गणपति दूध पीता था, ऐसा बोलते थे, बराबर। वो कैसे गया? तब टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो वो बात कैसे गया? हर शहर में वो फैल गया। कैसे? बात से आपने 10 लोगों को बताया, 10 लोगों ने 100 लोगों को बताया, फैल गया कि नहीं फैल गया? यही हमारी ताकत है। शाहरुख खान भी उतना नहीं कर सकता जितना हम लोग कर सकते हैं बिजनेस, लेकिन वही काम यहाँ पे आप कर रहे थे, आपको कुछ नहीं मिल रहा था, यहाँ पे वही काम करोगे तो आपको यहाँ पे कस्टमर नहीं बन रहे हो, आप क्या बन रहे हो? डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बन रहे हो? डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब ये बिजनेस में पैसे कमाने का मौका कंपनी आपको फ्री में दे रहा है। आपने प्रोडक्ट लिया, बिजनेस फ्री। आप बिजनेस करोगे तो फायदा होगा, बिजनेस नहीं करोगे, प्रोडक्ट तो है अपना, ये सुनो, इतना ही है और ये पार्ट टाइम आप स्टार्ट कर सकते हो। तो बिजनेस में क्या क्या होता है, मैं आपको इससे बताने से पहले, एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा जाता है अगर आप बात करोगे, ये एनडीटीवी प्रॉफिट के हिसाब से रिपोर्ट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 30,000 करोड़ कमाए, उसमें से एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा किया? 12,000 करोड़। तो ये कहाँ गया? एडवर्टाइजमेंट में गया। किसको फायदा हुआ क्या? नहीं। लेकिन यही पैसा आम आदमी को पैसे कमाने का मौका मिलेगा तो हर एक आदमी पैसे कमा सकता है कि नहीं कमा सकता? यस, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। यही तो मौका है। अभी ये बिजनेस के बारे में अगर बात करें, दुनिया भर में किया जाता है, बड़े बड़े लोग इसकी बिजनेस के बारे में बात करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट किया गया था, वो बोलते हैं कि ये बिजनेस की वजह से लोगों को, राइट, और लोगों को एक रोजगार का मौका मिल रहा है, और दूसरी बात, गवर्नमेंट को भी इसकी वजह से टैक्स मिल रहा है। यहाँ पे जो भी आप पैसा कमाओगे टैक्स कट होता है, मतलब आप एक लीगल वाइट इनकम कमाते हो। दिस इज द फैंटास्टिक थिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। और ये बिजनेस आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, जैसे एमबीए हो सकता है, बीबीए हो सकता है, उसमें ये बिजनेस के तौर पे लोग आज यूनिवर्सिटीज में सिखाया जाता है। तो ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। आने वाले 5-10 साल में ये बिजनेस और बढ़ने वाला है, क्योंकि इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हुआ है। लोग बोल रहे हैं कि ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो ये बिजनेस तो आपने इससे पहले शायद सुना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन किसी ने आपको सही चॉइस कैसे करना है, राइट, उसके बारे में बताया नहीं है कि कौन सी कंपनी को हमको जुड़ना चाहिए। मार्केट में कई सारे कंपनीज है, राइट। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। आपके बच्चे को, मैडम, आपको स्कूल में एडमिशन कराना है। बेलगाम में बहुत सारे स्कूल है, बराबर। अभी आप मुझे बताइए, एक स्कूल में आपको एडमिशन कराना है तो आप क्या करोगे? अच्छा स्कूल ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? या कोई भी स्कूल में जाके आप एडमिशन कराओगे? नहीं, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराओगे। अच्छे स्कूल का मतलब कि आप थोड़ा सोचोगे वहाँ पे प्लेग्राउंड है कि नहीं है, टीचर्स अच्छे हैं कि नहीं है, अच्छा सिखाते हैं कि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है कि नहीं है, सारा चीज देखोगे नहीं देखोगे? अभी मुझे सवाल का जवाब बताइए, क्यों देखोगे? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब देखना?
क्योंकि बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, बोलते हैं ना ऐसा, फ्यूचर का सवाल है, क्योंकि आज वो अच्छा सीखेगा, अच्छे जगह पे सीखेगा तो उसका ग्रोथ अच्छा होगा या फिर उसकी फ्यूचर सिक्योर हो जाएगी। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बहुत है, लेकिन कौन सी कंपनी चुनना चाहिए, तो ये 4 पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या है, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी कैसी है, कंपनी ने इससे पहले क्या करके दिखाया है, कितने लोग इस कंपनी में सक्सेसफुल बन चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कंपनी कितनी पावरफुल है, उसके साथ साथ प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। हाँ, आज तक मुझे बताइए, अमिताभ बच्चन बोलते हैं मेरा नवरत्न तेल में लगाता हूं, बराबर, किसी ने देखा है क्या, राइट। अभी आप अमिताभ बच्चन को फोन करके पूछ सकते हैं नवरत्न में क्या डाला है करके, नहीं पूछ सकते, फिर भी लगा रहे, ये सुनो। हाँ, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट देख के लगा रहे, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट एक्चुअल में अच्छा होना जरूरी है या नहीं है जरूरी। उसके साथ साथ तीसरा जो है मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग प्लान मतलब जो पैसा कमाने का जो मौका होता है, प्लान होता है, वो अच्छा होना चाहिए। वो उसके साथ साथ सपोर्ट सिस्टम, बिजनेस करने के लिए आपको सपोर्ट मिलना चाहिए या फिर एक सिस्टम होना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी चारों चीजें हमारी कंपनी में क्या क्या है, वो सारा चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आज की डेट में इंडिया में नंबर 1 कंपनी बन चुकी है हमारी ये कंपनी, जिस कंपनी का नाम है, प्राउडली मैं बताना चाहूंगा, एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ये चेन्नई बेस्ड कंपनी, हमारा हेड ऑफिस चेन्नई में है, कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली में है, आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, जीरो डेट कंपनी, मतलब क्या है, 1 रुपए का कर्जा नहीं है। ये कंपनी बहुत बड़ी है, इसका इतिहास अगर आप देखोगे, महावीर स्टील्स, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री, इन्होंने ये कंपनी को स्टार्ट किया था। आज ये बढ़ के, अगर आप ये पुराना आंकड़ा है, आज की डेट में 25 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले लोग इस कंपनी में हैं। मेंबर ऑफ फिकी मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफाइड है। और आज की डेट में 1000 से भी ज्यादा शॉपीज है जहां पे आप जाके प्रोडक्ट खरीद सकते हो। बेलगाम में, अनगोल में है। और अगर आपके पास, आपके शहर में शॉपी नहीं है, तो आप ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो, जैसे अमेजोन में ऑर्डर करते हो वैसे यहाँ से प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर में प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, वो सारा सिस्टम है। और एक एजुकेशन सिस्टम है, मतलब आप ये बिजनेस सीखना चाहते हो तो आपको सिखाने के लिए ट्रेनिंग वगैरह सारा व्यवस्था यहाँ पे कंपनी की तरफ से होता है, हमारी तरफ से होता है। तो ये एक कंपनी का अचीवमेंट है। कंपनी में हजारों नहीं लाखों लोग हैं हमारे फ्रेंड्स, जिन्होंने अपनी जिंदगी बना चुके हैं बहुत बड़े पैमाने पे। ये सारे कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंटेशन से आप देख सकते हो। उसके साथ साथ अभी हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, राइट। प्रोडक्ट क्या है, राइट। प्रोडक्ट हमको कौन क्या क्या अलग अलग कैटेगरी में प्रोडक्ट है, वो बताने से पहले बताऊंगा साइंटिस्ट क्या। हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट है जिन्होंने उनका एक्सपीरियंस 45-50 इयर्स का एक्सपीरियंस है। जैसे डॉक्टर अनंत नारायण, उनका आयुर्वेदा में 45 to 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कई सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं। डाबर, हिंदुस्तान लीवर, रेमबैक्सी जैसे बड़े बड़े कंपनीज में उन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं। उसके साथ साथ केसी गवंडन है और सुरेश पाटनकर और उसके साथ साथ शर्मा जी है। तो ये बड़े बड़े साइंटिस्ट को लेके हमने कुछ प्रोडक्ट बनाए। क्या क्या प्रोडक्ट है? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, वेलनेस प्रोडक्ट है, हमको हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरुआत में आपको बताया था 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पैसा और एक हेल्थ। तो आयुर्वेदा आज की डेट में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हर एक आदमी क्या कर रहा है, केमिकल दवाई लेने की जगह पे क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है आयुर्वेदा पे। तो आयुर्वेदा के हमारे पास बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है। अभी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा खेतों में क्या डाल रहे हैं हम, केमिकल डाल रहे हैं। अभी हमारे पास एग्रीकल्चर के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट, ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए। उसके साथ साथ लास्ट जो है वो है होम केयर प्रोडक्ट, घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट। तो ये सारे कुल मिला के हमारे पास 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है और ये सारे अवार्ड्स हमको मिल चुके हैं कंपनी को, जो है जैसे हिंदुस्तान लीवर, टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से बेस्ट हेल्थ केयर अवार्ड मिले कंपनी को। और आयुर्वेदा के लिए आयुष मंत्रालय से सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ये एक खास बात है, इतने सारे अवार्ड मिल चुके हैं। मतलब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जो प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ, अमिताभ बच्चन का सुन के इतने सारे प्रोडक्ट खरीदे होंगे, ऐसा ना खरीदे कि नहीं खरीदे, राइट। लेकिन एक बात, आपको जिसने बुलाया है उसके ऊपर एक बार विश्वास रखिए, प्रोडक्ट खरीदिए। मैं बोल रहा हूँ इसीलिए मत खरीदो, आपका दोस्त बोल रहा है इसीलिए मत खरीदो। ये जो सर्टिफिकेट है ये बताते हैं कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो बहुत जबरदस्त है, राइट। तो ये प्रोडक्ट्स का क्वालिटी बहुत बढ़िया है बताने के लिए ये सारे सर्टिफिकेशन है।
अभी हेल्थ के बारे में अभी बात करेंगे 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए। हेल्थ इंपॉर्टेंट है। 100 साल पहले हमारा हेल्थ मतलब हमारे पूर्वजों का हेल्थ अच्छा था। कितने साल जिंदा रहते थे लोग? 100 साल जिंदा रहते थे। अभी मुझे बताइए आज कितने साल जिंदा रहते हैं एवरेज? 40। पहले सेंचुरी लगाते थे, अभी हाफ सेंचुरी भी नहीं लगता। कब होता ही नहीं हो रहा, हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो मुझे ये सिंपल सा बताइए, आज हेल्थ इतना प्रॉब्लम में क्यों है? हमारा हेल्थ इतना खराब क्यों है? हाँ, केमिकल फार्मिंग की वजह से। सर्कल जोरदार तालियां हो जाए, अरे यार जोरदार तालियां हो जाए, राइट? उसके बाद में और कोई बता सकता है कारण क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण है, जैसे सर ने बताया, केमिकल फार्मिंग। खेतों में हम केमिकल डाल रहे हैं और वो जो उग रहे हैं वो हम खा रहे हैं, जिसकी वजह से केमिकल हमारे बॉडी में जा रहा है, जिसकी वजह से हेल्थ के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उसके बाद में और क्या है? वो है रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, जैसे जंक फूड। हमारे बच्चे आज क्या खाते हैं? जंक फूड खाते हैं, मैगी खाते हैं, वड़ा पाव खाते हैं, ये सारे हम भी खाते हैं, बच्चे तो और ज्यादा खाते हैं। उसके बाद में तीसरा क्या है? लैक ऑफ स्लीप। टाइम पे हम सोते नहीं है। पहले के जमाने में 7-8 बजे सो जाते थे, आजकल 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोते नहीं है, दिन में सोते। इस तरह से स्ट्रेस है, टेंशन है कि नहीं है? बड़ों को तो है, आप स्कूल जाने वाले बच्चे को पूछोगे उसको भी टेंशन, राइट? उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो पॉल्यूशन है। उसके बाद में नो एक्सरसाइज ना करना भी कारण है। सुपर फास्ट लाइफस्टाइल है। उसके बाद में क्या बोल सकते हो? बैड हैबिट्स है और केमिकल ड्रग्स है। मतलब हम जो दवाइयां लेते हैं वो भी केमिकल वाली है, राइट? तो ये सभी कारण की वजह से आप हमारा हेल्थ आज खराब हो चुका है। तो क्या ये सभी कारणों से बच सकते? क्या बच सकते? हिमालय में जाके रहना पड़ेगा। कितने लोग रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो इसी समाज में हमको रहना है। तो क्या करेंगे जिसकी वजह से हमारा हेल्थ अच्छा हो? तो मैं आपको सोल्यूशन बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मोबाइल रिलेशन भी है, राइट? तो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन आयुर्वेदा ये बताता है कि व्हेन डाइट इज रॉन्ग, मतलब खाना अगर गलत है तो आप कितनी भी दवाइयां ले लो, आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर खाना सही हो गया, खाना सही का मतलब क्या है? मैं 2 चपाती जगह की 4 चपाती खाऊं, वो नहीं। खाने में जो केमिकल है वो ना रहे, और हेल्थ के लिए हेल्दी फूड हमको खाना चाहिए। हेल्दी फूड मतलब जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारा चीज हमको मिलना चाहिए। अगर सही से खाना खाएंगे तो दवाई की जरूरत बिल्कुल नहीं, खाना ही दवाई बन जाएगा, बराबर कि नहीं? पहले के लोग क्यों हेल्दी थे? क्योंकि वो दवाई कम खाते थे या नहीं खाते थे और खाना अच्छा खाते थे। ये सुनो, आज क्या हो चुका है? हम दवाई ज्यादा खा रहे हैं, खाना कम खा रहे हैं, बराबर है कि नहीं? तो इस तरह से तो अभी इसको अगर हम सही करेंगे तो अभी क्या कर सकते हैं? अभी यहाँ तो हमको इमीडिएट हमको अच्छा खाना तो मिलना मुश्किल है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं? यू कैन स्टार्ट यूजिंग फूड सप्लीमेंट। क्या बोलते हैं? जरा बोलेंगे? फूड सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब क्या है? जो एडिशनल आप लेते हो, खाना आप खा रहे हो, पूरा पोर्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, राइट? समझ में आ रहा है? तो अभी सप्लीमेंट क्या है, हमारी कंपनी ने क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, ये सारे सर्टिफिकेशंस के साथ, 100% वेजिटेबल कैप्सूल के साथ, ये सारे सर्टिफिकेशन बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अभी एक प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊंगा, आपको समझ में आ सकता है कि ये बाकी प्रोडक्ट भी इसी बेस पे आधारित है। तो पहला प्रोडक्ट हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो है 9E5। ये प्रोडक्ट 9E5 का मतलब है 9 लाख ओरैक वैल्यू वाला प्रोडक्ट है। नाम थोड़ा आपको अलग लगेगा, लेकिन ये 9E5 बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। इसमें क्या है, अगर आप बात करें तो 13 अलग अलग बेरीज का जूस है। क्या है? जूस है। ये 1 लीटर का पैक है, उसमें 30 सैचेट होते हैं, छोटे पाउच होते हैं। दिन में एक सुबह खाली पेट जब आप रहते हो, सुबह उठते ही आपको एक ग्लास में आपको पानी भर के, आधा ग्लास पानी भर के, ये पूरा पैकेट उसमें डाल के आपको उसको पीना है। अभी ये क्या करता है? तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक है। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक करता क्या है कि हमारे सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है, रेजुविनेट करने का काम करता है। अभी हमारे बॉडी में जो सेल्स है, सेल्स का मतलब क्या है? पेशी हम बोलते हैं मराठी में, ऐसा ना, जीवकोश कन्नड़, राइट? तो अभी ये क्या होता है? ऐसा दिखने के लिए ऐसा हेल्दी है, अच्छा है। अभी ये क्या होता है कि हम खाना सही से नहीं खा रहे, केमिकल फार्मिंग है, मैंने जो बताया कारण, उसकी वजह से ये खराब हो जाता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, ये अनस्टेबल हो जाता है। ये खराब होने के बाद इसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट किसमें है? फलों में है। लेकिन आज जो हम फल खाते हैं उसमें उतना एंटीऑक्सीडेंट हमको मिल नहीं रहा। अभी ये जब आप लेते हो तो ये हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, ये इसको जब आप लेते हो तो ये जो खाली जगह है उसको भर देता है और हमारे बॉडी को हेल्दी बनाता है। तो अभी ये कौन लेना चाहिए? पहली बात, बीमार लोग लेना चाहिए,
लेना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो बीमार नहीं है वो भी लेना चाहिए। इसलिए क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सुनो, मतलब हेल्थ खराब होने के बाद आप पैसा ज्यादा जाएगा या प्रिवेंशन में ज्यादा जाएगा? प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। ये सुनो, तो ये प्रिवेंशन के लिए आप हर एक आदमी साल में 3 महीना ले सकते हैं और अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम है तो भी काम करें। जिसने आपको बुलाया ना उसके पास बहुत सारे वीडियोस है जिन्होंने ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, टेस्टिमोनियल्स आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि इतना कितना पावरफुल प्रोडक्ट है। उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट है। अभी एक एक प्रोडक्ट का सिर्फ नाम भी लूंगा ना तो भी मुझे 10-15 मिनट चला जाएगा। तो मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, बच्चों के हेल्थ के लिए प्रोडक्ट है, बच्चों की अगर परवरिश अच्छी करनी है, मतलब ग्रोथ करना है उनके लिए। और उसके बाद में आप बोल सकते हो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। कोरोना के टाइम में इतना प्रोडक्ट ये बिका, ये प्रोडक्ट स्पिरुलिना करके एक प्रोडक्ट है, प्रोटीन पाउडर है हमारे पास, डायबिटीज अगर है उसको मैनेज करने के लिए प्रोडक्ट है, वजन मैनेज करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम है उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, यूरिन स्टोन अगर किसी को होता है उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। और ये सभी प्रोडक्ट जो मैं बता रहा हूँ, खून की कमी है, राइट, किसी के अंदर हीमोग्लोबिन का कमी है उसको नेचुरली बढ़ाता है। उसके बाद में वात पित्त कफ का प्रॉब्लम है उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ पूरे शरीर को शुद्धिकरण करने के लिए, क्लीन करने के लिए अंदर से हमारे पास डेली डिटॉक्स है। पूरे बॉडी को मसाज करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। पाइल्स का किसी को प्रॉब्लम है उसके लिए प्रोडक्ट है। लेडीज का मंथली पीरियड्स का जो प्रॉब्लम होता है वो एक भयंकर प्रॉब्लम है आज की डेट में, उसको मैनेज करने के लिए अपने पास वंडरफुल प्रोडक्ट है। 7-7 8-8 साल जिनको प्रॉब्लम था उस प्रोडक्ट ने बहुत जबरदस्त रिजल्ट दिए। कैल्शियम की कमी उसके लिए प्रोडक्ट है, राइट, पेन किलर आप बोल सकते हो आयुर्वेदिक, वो प्रोडक्ट है हमारे पास। और जख्म हो गया आपको कोई तो उसको घाव को भरने के लिए प्रोडक्ट है। एसिडिटी का प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, एलर्जी का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर खांसी का प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारे के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स हमारे पास है और ये सभी क्या है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट लेने के लिए आपको कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है, जनरल हेल्थ प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है? जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपने च्यवनप्राश सुना होगा, ये सुनो, च्यवनप्राश खाने के लिए आपको डॉक्टर की चिट्ठी की आवश्यकता है क्या? नहीं है। हॉर्लिक्स लेने के लिए नहीं है। तो ऐसा ही प्रोडक्ट है जो हेल्थ को अच्छा अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हेल्थ के बारे में। तो ये प्रोडक्ट आप लेके अपने हेल्थ को अच्छा मेंटेन कर सकते हो। अभी दूसरे प्रोडक्ट भी है जिसके लिए आपको बताने की जरूरत है, टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, टी पाउडर, ये सारे बहुत सारे प्रोडक्ट है, राइट। उसके साथ साथ हमारे पास ये भी प्रोडक्ट है और लास्टली एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चर का खास बात क्या पता है, ये सभी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब इसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया है, 100% सेफ है। और जितने भी लोगों ने ये प्रोडक्ट को यूज किया, अगर आप देखो कितने लोग एग्रीकल्चर खेती करते हैं, आप बता सकते हो? आप करते हो तो भी आपका सवाल होगा सर आपका 1 एकड़ होगा, 2 एकड़ होगा, आप तो इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मुझे आपसे पूछना है, जो लोग एग्रीकल्चर नहीं करते, खेती नहीं करते, आपके पहचान में लोग है कि नहीं है? जो लोग खेती करते कि नहीं करते, राइट? आपके गांव में हम सब कभी ना सिटी में रहते हैं, लेकिन हमारा कोई तो आदमी, कोई तो रिलेटिव गाँव में रहता कि नहीं रहता। अभी उन लोगों को ये प्रोडक्ट आप दे सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक बार वो इस्तेमाल करेंगे तो बार बार इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये खेत को अच्छा स्ट्रॉन्ग बना रहा है और लोगों की सेहत भी अच्छी बना रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक है। तो ये सारे प्रोडक्ट कुल मिला के 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है। अभी मैं आपको फटाफट आना चाहता हूँ इनकम के बारे में। सर आपने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे बताए हैं, लेकिन मेरा सवाल है पैसा कैसे आएगा, इसके बारे में बताइए। ये सुनो, आप सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो? जैसे ही पैसा बोलता मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन चाहिए हमको एनर्जी को अप रखने के लिए। मुझे बताइए सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन कौन सा है हमारे हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए? कौन सा है? विटामिन ए, बी, सी कौन सा है? विटामिन एम सुना है? विटामिन मनी, बराबर है ना? विटामिन मनी, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो विटामिन खरीदोगे कहां से? ये सुनो, तो अभी मैं बात करने वाला हूं आने वाले 7 मिनट, वो है पैसा कैसे आप कमा सकते हो इस बिजनेस की वजह से, इन प्रोडक्ट्स की वजह से। तो ध्यान से सुनिएगा, टोटली यहाँ पे ना बिजनेस बेनिफिट जो है टोटली 12 है। पहला बेनिफिट है रिटेल प्रॉफिट, आपको सारे प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट पे मिलेंगे 10 से लेके 40%। कितना? 10 से 40% डिस्काउंट, राइट? एवरेज 20-30% तो आपको डिस्काउंट मिलता ही है। उसके साथ साथ सेल्स टर्नओवर बोनस है, वीकली इनकम आता है ये। उसके साथ साथ परफॉर्मेंस बोनस है, स्टाफ परफॉर्मेंस बोनस है, रैंक इनकम है, ओवरराइडिंग इनकम है, लॉयल्टी इनकम है, सारे मंथली इनकम्स है। अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स हो सकता है, रॉयल्टी इनकम हो सकता है, टीम डेवलपमेंट फंड हो सकता है, एनटीसी बोनस, एमआई लाइफ लाइन और नॉमिनी फैसिलिटी। टोटल 13 बेनिफिट्स कंपनी दे रही है आपको। ये सारा बिजनेस आपको फ्री में मिल रहा है।
आपने पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, आपका कोई नुकसान नहीं, बराबर। बिजनेस करोगे तो बिजनेस का फायदा आपको मिलेगा, पैसे कमा सकते हो। बिजनेस नहीं करोगे, प्रोडक्ट तो आपके पास एंजॉय कर रहे हो, ये सुनो, बराबर है गलत, तो कोई लॉस नहीं। तो ये बिजनेस करने से क्या क्या बेनिफिट होता है, ये 2 बेनिफिट मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि ये सारे बताऊंगा इट्स नॉट पॉसिबल, आपको जिसने बुलाया उसके पास से आप सुन सकते हो। तो पहला बेनिफिट क्या है, रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, राइट। आपका ध्यान आने वाले 7 मिनट यहाँ पे होना चाहिए। आपने जो भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किए, आपको जितने चाहिए प्रोडक्ट आप ले सकते हो। आपने समझो 12,000 एमआरपी का प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, उसका कीमत आपको कितने में पड़ेगा, डिस्काउंट रेट पे। मैंने यहाँ पे 20% का डिस्काउंट लिया एवरेज, राइट। तो 12,000 का प्रोडक्ट आपको कितने में मिला, 10,000। तो कितने का फायदा हुआ, आप इस्तेमाल करोगे तो 2,000 बचा। आपने किसी को बेचा तो कितने का फायदा हुआ, 12,000 में बेचोगे 10,000 आपको मिले, 12,000 में बेचोगे तो 2,000 आपको रिटेल प्रॉफिट बोलते हो। आप जितना बेचोगे, इसका मतलब ये नहीं कि घर घर जाके बेचना है, राइट। लेकिन आपकी पहचान में आपके काफी सारे लोग, अभी इससे पहले आप टीवी बेच रहे थे कि नहीं बेच रहे थे, बेच रहे थे कि नहीं बेच रहे थे? आपको किसी ने पूछा आपका टीवी अच्छा है, मैंने बोला ना, आप बोल रहे थे कि नहीं? ऐसे ही आप बोलते बोलते किसी को अगर प्रोडक्ट बताते हो, वो अगर आपसे प्रोडक्ट लेता है, एमआरपी पे आपने दिया तो आप कमा सकते हो, सही है। लेकिन आप कितना बेचोगे, अकेले बेचोगे तो क्या होगा। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, अकेला काम नहीं करते, वो क्या करते हैं, टीम बनाते। शुरुआत में मैंने बताया ना, तो आप भी यहाँ पे टीम बना सकते हो और उसके ऊपर बड़ा पैसा कमा सकते हो, जो है सेल्स टर्नओवर बोनस। ये दूसरा इनकम। अकेला जितना बेचोगे उसको कमाएगा, राइट, लेकिन टीम बना के आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट, जो अमीर लोग करते हैं। तो यहाँ पे वीकली इनकम होता है, या दूसरा इनकम है वीकली, मतलब सैटरडे टू फ्राइडे, एक हफ्ते में जो भी आपका टर्नओवर होगा उसके ऊपर आपको 12% कमीशन मिलेगा। कितना, 12% मैचिंग बोनस मिलेगा। और 10,000 का खरीदते तो पॉइंट्स कितना रहता है, जिसको बिजनेस वॉल्यूम हम बोलते हैं, 75%। मतलब 10,000 का खरीदा तो इसके ऊपर पॉइंट कितना रहेगा, 75। बिजनेस 75% मतलब 7,500। अगर 1 लाख का खरीदा तो कितना पॉइंट्स रहेगा, बिजनेस वॉल्यूम कितना रहेगा, 1 लाख का 75% कितना हो गया, 75,000, बराबर। तो ऐसा हिसाब होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी आपने डिसाइड किया, आज आपने डिसाइड किया बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, पार्ट टाइम ये बिजनेस को हम स्टार्ट करेंगे या फुल टाइम स्टार्ट करेंगे। आपने क्या किया, 10,000 रुपए देके 12,000 का प्रोडक्ट आपने 10,000 में ले लिया। आप इस बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए फ्री में। आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म आप भर दिए तो ये बिजनेस आपको फ्री में मिल जाता है, आपका एक आईडी बन जाता है इस कंपनी में, आप यहाँ पे ज्वाइन हो। अभी मुझे बताइए, आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, आपको अच्छा लगा, आपने, आपके इतने सारे फ्रेंड्स है, दोस्त है, एक फ्रेंड को बता सकते हो आसान है मुश्किल है, आसान है। इतने सारे आपके रिलेटिव है, एक रिलेटिव को बता सकते हैं आसान है मुश्किल है, आसान है। आपने 2 लोगों को बताया, यहाँ पे एक फैमिली है, यहाँ पे एक फैमिली है, उन्होंने भी 10,000 का प्रोडक्ट खरीदा, तो उनके पॉइंट्स कितने हो गए, बिजनेस वॉल्यूम 10,000 का प्रोडक्ट मतलब पॉइंट 7,500, राइट। तो इस फैमिली ने 7,500 का खरीदा, इस फैमिली ने 7,500 का खरीदा, तो इसको बोलते एक हफ्ते में यहाँ पे 7,500, यहाँ पे 7,500, मतलब 7,500 का मैचिंग जोड़ी हम बोलते हैं, राइट, मैचिंग बोलते हैं। तो 7,500 हो गया, इसके ऊपर आपको 12% कमीशन मिलेगा। कितना, 12%। मुझे भी 12%, आपको भी, आपके नीचे जितने भी लोग जुड़ेंगे या मेरे ऊपर जितने भी है सबको 12% है। 7,500 के ऊपर आपको कितना परसेंट मिला, 12%, मतलब आपको कमीशन कितना मिला, 900 रुपीज। क्लियर है, बराबर। अभी पहले लेवल में आपने मेहनत किया, 2 लोगों को इस बिजनेस में लाया, बराबर। अभी आपका छोटा सा टीम बना कि नहीं बना, पहले आप अकेले थे, अभी आपकी टीम में 2 लोग हैं। अभी आप तीनों मिलके काम करते हो और क्या हो जाता है, अगले हफ्ते में यहाँ पे 15,000 का बिजनेस आता है, यहाँ पे 15,000 का बिजनेस है। ये अकेले की मेहनत है या टीम की मेहनत है, टीम की। मैंने शुरुआत में क्या बताया था, सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा। जितने भी लोग टीम बना रहे हैं वो बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे 15,000 का बिजनेस, यहाँ पे 15,000 का बिजनेस, तो आपके लेफ्ट में 15,000, राइट में 15,000, 15,000 मैचिंग, 15,000 के ऊपर आपको 12% कितना हो गया, 1,800 रुपीज। इज इट अ गुड इनकम और बैड इनकम एज अ पार्ट टाइमर? आप बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हो और आप 1,800 रुपए कमा रहे हो इस हफ्ते में, तो इज इट अ गुड इनकम और बैड इनकम? अच्छा इनकम है, बुरा इनकम है? अच्छा है, फैंटास्टिक, राइट। आपने अपना नौकरी नहीं छोड़ा, नौकरी के साथ कर रहे हो, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हो। अभी आपका टीम थोड़ा बढ़ गया, बराबर। अभी
अभी ये मिल के सारे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे 50 वो लोग अपने लिए करेंगे, आप अपने लिए करोगे, लेकिन टीम का जो बेनिफिट है यहाँ पे 50,000 का टर्नओवर, यहाँ पे 50,000 के ऊपर 12% आपका कमीशन कितना हो गया 6,000 रुपीज। दिस इज समथिंग वेरी फैंटास्टिक माय फ्रेंड्स। आपका इनकम हो गया 6,000 रुपीज उस हफ्ते के लिए। अभी ऐसे करते करते कल क्या हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गया। बिजनेस कम ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता? कुछ लोग फास्ट करेंगे, कुछ लोग स्लो करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, बराबर, राइट। तो अभी उसके बावजूद यहाँ पे 1 लाख हो गया, वहां पे 2 लाख हो गया, तो कंपनी क्या करता है, कम से कम साइड कौन सा है 1 लाख, यहाँ से 1 लाख लेगा, यहाँ से 1 लाख लेगा, 1 लाख के ऊपर 12% कितना है 12,000 रुपए आपको दे देगा। बचा कितना उसमें से, एक में से एक गया, 1 लाख बच गया, तो वो अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, वो वेस्ट नहीं होता है, उसके ऊपर वापस से आप कमा सकते हो इस साइड बिजनेस करके। ऐसे करते करते मैक्सिमम एक हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा आप कमा सकते हो 2,10,000 रुपए, 17.5 लाख यहाँ पे, 17.5 लाख यहाँ पे। अगर टोटल टीम में बिजनेस हो जाता है उसके ऊपर 12% मतलब 2,10,000 रुपए आप कमा सकते हो एक हफ्ते में। इज इट अ गुड इनकम और बैड इनकम? तालियां भी नहीं बज रही, इसीलिए 2,10,000 रुपए हफ्ते की बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैं जब ये बिजनेस को देख रहा था मेरा साल का पगार उतना नहीं था, तो मैंने पहला सवाल पूछा ये कोई कमाता भी है या पेपर पे सिर्फ लिखने के लिए है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यू आर वेरी लकी, आप बहुत लकी हो, क्योंकि मुझे जब मैं जुड़ रहा था मुझे कोई ऐसा उदाहरण मेरे सामने नहीं था जिसने 2,10,000 कमा के दिखाया है, राइट। आज इस हॉल में ऐसा एक व्यक्ति आपको मैं मिलाने वाला हूँ लास्ट में, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड बना चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। ही इज द पर्सन हु हैव ऑलरेडी टच्ड दिस 2,10,000 रुपीज अ वीक। एक हफ्ते में 2,10,000 कमा के उन्होंने दिखाया है। क्या आप उनको देखना चाहोगे? फैंटास्टिक। तो आखिर में आपको दिखाऊंगा, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। ऐसे 1,000 से भी ज्यादा लोग हैं हमारी कंपनी में जो 2,10,000 हफ्ते का कमाते हैं। हफ्ते का 2 लाख मतलब 4 हफ्ते होते, महीने में कितना हो गया 2,10,000 गुना 4, 8,40,000 रुपए इस प्लान के अंदर एक आईडी पे आप कमा सकते हो। इसे गुड इनकम और बैड इनकम। क्यों कमा सकते हो? क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, टीम के साथ काम, राइट। तो ये इस बिजनेस का पावर है। और दूसरे इनकम बहुत सारे, परफॉर्मेंस बोनस, स्टार परफॉर्मेंस बोनस, रैंक इनकम, ये सारे काफी सारे फॉरेन टूर्स होते हैं। हर साल कंपनी फॉरेन टूर रखता है, आप क्वालिफाई हो सकते हो, फ्री में फॉरेन टूर जा सकते हो कंपनी की तरफ से, वो सारा चीज है। अभी आपका सवाल होगा सर मैंने 10,000 का प्रोडक्ट खरीदता हूँ, लेकिन क्या हर महीना 10,000 का खरीदना पड़ेगा? नहीं, आप चाहे तो खरीद सकते हो, जितना चाहे उतना खरीद सकते हो, लेकिन कम से कम आपके घर में कितने का प्रोडक्ट लगता है? टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, अगर हिसाब लगाओगे तो कितने का लगता है? 1,000-2,000 का तो लगता है कि नहीं लगता है? इतना खरीदो बस से काफी, राइट। उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर बात करें, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बताना चाहता हूँ। ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? काफी सारे लोग पूछते हैं कि ये आप बिजनेस क्या कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप जो भी काम कर रहे हो सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपकी फैमिली, आप काम कर रहे हो, आपकी फैमिली को पैसा जा रहा है, बराबर है। लेकिन भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाता है, तो क्या आपकी फैमिली वैसी लाइफस्टाइल जी सकती है जैसे आज जी रही है? नहीं जी सकती। क्यों? क्योंकि आपके घर में जो आप कमा रहे हो, आपका घर चल रहा है, लेकिन आप नहीं रहोगे, भगवान ना करे ऐसा हो जाए, लेकिन आप नहीं रहोगे तो फैमिली को जो इनकम मिल रहा है वो मिलेगा क्या? कोरोना में हमने ऐसा देखा है, कोरोना में ऐसा देखा है ना सिचुएशन कि कई सारे लोगों का डेथ हो गया और उनकी फैमिली को बहुत सारा तकलीफ उठाना पड़ा, बराबर नहीं, राइट। ऐसा होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स क्या बोलते हैं काफी सारे लोग, ऐसा अगर हुआ तो मैंने इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस का पैसा कितने बार आता है? एक ही बार आता है, सुनो, राइट। जिंदगी चलाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे आप ये बिजनेस को शुरू करते हो और आप एक टीम बनाते हो, बड़ी सी टीम बनाते हो, आपको इनकम आ रहा है, लेकिन भगवान ना करे आपको कुछ हो जाता है तो आपका इनकम आपकी वाइफ को ट्रांसफर किया जाता है या आपकी नॉमिनी को ट्रांसफर किया जाता है, जिसको बोलते हैं नॉमिनी फैसिलिटी, जो इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसा है? अच्छा है। तो ऐसे एक अपॉर्चुनिटी के लिए ताली चाहिए। ये आपको एक सिक्योरिटी देता है, एक सिक्योरिटी देता है, एक प्लस पॉइंट है। आप मेहनत कर रहे हो, कल आप नहीं भी रहोगे तो आपकी फैमिली को वो इनकम जाएगा, ऐसा एक व्यवस्था कंपनी ने किया हुआ है। दैट इज द बेस्ट पार्ट। उसके साथ साथ नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस बिजनेस में और भी बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, जिसको बोलते हैं मैसिव इनकम पोटेंशियल थ्रू स्ट्रैटेजी। थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना, आपका इनकम आप बहुत ज्यादा कर सकते हो। आपने क्या किया, उदाहरण के तौर पर लिया
मैं ले रहा हूँ कि आपने एक आईडी ले लिया, आईडी मतलब 10,000 का आपने एक आईडी आपके नाम से फॉर्म भरा, आपने बिजनेस स्टार्ट किया। आपको कितने लोगों के साथ स्टार्ट कर सकते हो, लेफ्ट और राइट, 2 लोगों के साथ। आपने बिजनेस बढ़ा किया, यहाँ पे 50 लाख का बिजनेस आया, यहाँ पे 50 लाख का बिजनेस आया। 50 लाख के ऊपर आपका इनकम कितना आएगा, 12% कितना होता है आपका इनकम, 6 लाख होता है बराबर। अगर 50 लाख का बिजनेस लेफ्ट में राइट में टोटल टीम के साथ, तो 50 लाख के ऊपर 12% मतलब 6 लाख का आपका इनकम हो गया। लेकिन अभी आप क्या करते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हो। हमने ये समझा है कि अगर आप एक आईडी के जगह पे 3 आईडी लेते हो, आपके नाम से या आपके फैमिली के नाम से, आपके नाम से, मिसेस के नाम से, वाइफ, बच्चे के नाम से, इस तरह से आप लेते हो, या तीनों आईडी आप ही के नाम से लेते हो, एक पैन कार्ड पे 3 आईडी आप बना सकते हो। 3 आईडी बनाने का फायदा क्या, आप बोलोगे सर 10,000 10,000 10,000 30,000 लगाना पड़ेगा, 30,000 के प्रोडक्ट लेने पड़ेगा। हाँ, लेने पड़ेंगे, अगर आप ज्यादा पैसा कमाते हो तो 3 आईडी आप ले सकते हो। तो प्रोडक्ट 30,000 का आज न कल तो खत्म हो जाएगा, आपको फायदा है ही है। लेकिन ये 3 आईडी लेने से आपको जिंदगी भर का फायदा क्या है कि आपका 3 बिजनेस आईडी हो गया, और कल आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसके 2 लाइन आप बना सकते हो, इसके 2 लाइन बना सकते हो। यहाँ पे टोटल बिजनेस कितना हुआ है, 50 और 50, 1 करोड़ बराबर। यहाँ पे भी आप उतनी मेहनत करते हो, 25 25 25 25 कितना है, 1 करोड़ ही है, ज्यादा बिजनेस नहीं, उतना ही बिजनेस किया। लेकिन आपके लेफ्ट में जो आपकी वाइफ का आईडी है, उनके लेफ्ट में 25, राइट में 25, मतलब 25 लाख के ऊपर वाइफ को कितना इनकम मिलेगा, 3 लाख बराबर। बच्चे का 25 और 25, 25 के ऊपर कितना इनकम मिलेगा, 12%, बच्चे को 3 लाख। लेकिन सबसे ऊपर कौन है, बॉस आप हो, राइट। आपके लेफ्ट में कितना बिजनेस है, 25 और 25 50 है, राइट में कितना बिजनेस है, 25 और 25 50 है। तो 50 लाख के ऊपर आपकी आईडी पे कितना इनकम मिलेगा, 6 लाख। टोटल करेंगे 6 प्लस 3 प्लस 3 12 लाख। यहाँ पे 1 करोड़ का बिजनेस के ऊपर आप कितना कमा रहे थे, 6 लाख। वहां पे 1 करोड़ के बिजनेस के ऊपर आप ही के फैमिली के 3 आईडी होने की वजह से आप डबल कमा रहे हो, समझ में आ रहा है। और 3 आईडी की वजह से आपका सीलिंग लिमिट जो है 2,10,000 3 गुना बढ़ जाता है। तो ऐसा फ्यूचर का सोच के अगर आप एक की जगह पे 3 करते हो तो जिंदगी भर आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। दैट इज द बेस्ट पार्ट, राइट। तो ये आप कर सकते हो थ्रू स्ट्रैटेजी, राइट। उसके साथ साथ आपके दिमाग में प्रश्न होगा, सर मैं ये बिजनेस सीखना चाहता हूँ, या फिर ये बिजनेस को और बड़े पैमाने पे करने के लिए क्या यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रेनिंग भी मिलेगा, इस तरह के प्रोग्राम्स भी मिलेंगे। आज यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, आज ही के दिन कोल्हापुर में प्रोग्राम हो रहा है, हुगली में प्रोग्राम हो रहा है, गोवा में प्रोग्राम हो रहा है। ऐसे ऑल ओवर इंडिया 1,000 से भी ज्यादा प्रोग्राम हो रहे हैं। अगर समझो आपका कोई कॉन्टैक्ट है, आपके कोई पहचान वाले कोल्हापुर में, आप फोन करके उनको उस प्रोग्राम में बिठा सकते हो, और वो जाके उस प्रोग्राम में बैठेगा, उसको बिजनेस अच्छा लगा तो वो किसके नीचे जुड़ेगा, आपके नीचे जुड़ेगा। वो फैंटास्टिक बिजनेस है कि नहीं। आप यहाँ पे रह के ऑल ओवर इंडिया बिजनेस कर सकते हो, और ये बिजनेस सिखाने के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम कंपनी की तरफ से, हमारी तरफ से आपको मिलेंगे। मतलब 3 वे सिस्टम है, आपको जिसने लाया है वो भी आपको हेल्प कर रहा है, हमारे टीम की तरफ से हेल्प मिल रहा है, और कंपनी की तरफ से हेल्प मिल रहा है। तो ये पूरी सिस्टम के साथ आप ये बिजनेस में आगे ग्रो हो सकते हैं। ये बिजनेस में अगर आपको बात करना नहीं आता, डरने की जरूरत नहीं। कितने लोग पहली बार आए, जरा हाथ उठाइए, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फैंटास्टिक। मैडम अगर आपको ये बिजनेस आपने पहली बार सुना, राइट, आपको बिजनेस बताना नहीं आता, राइट, लेकिन क्या आप ऐसे प्रोग्राम में किसी एक व्यक्ति को लाके बिठा सकते हो, आसान है मुश्किल? अगले प्रोग्राम में आपने अपने फ्रेंड को लाके बिठा, बिजनेस आपको बताने की जरूरत नहीं, हम बिजनेस बता रहे हैं। अगर उसको अच्छा लगा, वो बिजनेस जुड़ जाता है, तो वो किसके नीचे जुड़ेगा, आपके नीचे जुड़ेगा। मतलब क्या है कि ये बिजनेस बात करना आता है तो अच्छी बात है, बात करना नहीं आता है तो इस तरह से भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये बिजनेस करना बहुत आसान है, वैसे देखा जाए तो विद सपोर्ट ये सारा बिजनेस में आप ग्रो हो सकते हो, राइट। नेक्स्ट, इतना मैं यहाँ पे बोल के यहाँ पे रुकना चाहूंगा।